हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे है बच्चा पार्टी आप सब? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? सो हेलो एवरीवन, मैं आपका अभिषेक भैया आ गए हैं आपके गौरव रिलोडेड में एक बार रिलोड होकर फिर से फायर करने के लिए। तो बाबू, ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, बहुत बार फायर हो चुका है, लेकिन इस बार फिर से हमें रिलोड किया गया है कि जाइए गौरव रिलोडेड बैच में और फिर से इस चैप्टर को फायर करके आइए। तो जी हां, बिल्कुल गौरव रिलोडेड बैच में हम आ गए हैं रिलोड होके। होप सो आप लोग भी जल्दी से रिलोड हो जाओगे और रिलोड होकर पूरी चीजें अपने दिमाग के अंदर भरनी है और परीक्षा में फायर करके आना है। ठीक है, चलिए तो एक बार सब लोग उसी अंदाज में मालिक आर्मी। देखिए, हमें बच्चे प्यार से मालिक सर कहते हैं और हम बच्चों को प्यार से मालिक आर्मी कहते हैं। तो हमारे मालिक आर्मी, आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में तगड़ा वाला आग लगा दो, क्योंकि भाई घरों में तो आग लगाते ही हो आप, है ना? घरों में तो आप लगाते ही हो आग, आज चैट बॉक्स में भी आग लगाना है। तो फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आग लगा दीजिए। तो चश्मा हटाइए ना। लो, चश्मा हटा दिए। कोई दिक्कत? चश्मा था तो चश्मा से तुमको कोई दिक्कत हो रहा था? है कितना सुंदर तो हम दिख रहे थे चश्मा में। लो भाई, चश्मा हटा के दूसरा चश्मा पहन लिए। लो, हाँ, कितना सुंदर तो हम दिख रहे थे। नहीं दिख रहे थे? चलिए, तो अब चला जाए। हाँ, चलो आग लगा दो, सब लोग आग लगा दो जल्दी से। फायर। ओके ओके ओके। बाबू अभिराज, देखो ये टीम की बातें हैं, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। टीम से आप बात करो, टीम से संपर्क करो, टीम आपकी इसमें बातें करेंगी। ठीक है, ये मेरा चीज नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ाना होता है, हमें बस कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, हमें आपके एकेडमिक चीजों के बारे में पता होता है। ठीक है, तो चलिए, तो होप सो आप लोग जो है आगे होंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो कि पहले से इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे और आज आए होंगे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने। ठीक है, कोई नहीं, आज आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, और आज आपका क्लास भी होगा जो नया बच्चा है। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्लास है। सिर्फ फर्स्ट क्लास फ्री होता है एप्लीकेशन पे, प्लस जो है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे सिर्फ फर्स्ट क्लास फ्री होता है। तो आज का ये क्लास सारे बच्चों के लिए, बिहार के सारे बच्चों के लिए फ्री है। हर एक बच्चा आज की इस क्लास को कर सकता है। ठीक है क्या? हर एक बच्चा आज के इस क्लास को कर सकता है। ठीक है, एक और काम, आप लोग जो है थोड़ा सा छोटा सा एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा मेरा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही देखो बाबू, जब बैचेज में भी क्लासेस होंगी तो हम आपसे एक ही चीज का डिमांड करेंगे, आग लगाने का। ठीक है, दूसरा दूसरा बैच के अंदर लाइक वाला बटन नहीं रहेगा कि हाँ भाई आप लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट वाला ऑप्शन रहेगा कि आप कमेंट कर सकते हो कि लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि हम हर एक लेक्चर का कमेंट चेक करते हैं कि बच्चे आखिर क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, प्लस बहुत सारे मतलब एक और चीज होता है कि हाँ, एक ऑप्शन होता है रेटिंग का, डीपीपी का। ठीक है, तो उस रेटिंग वाले ऑप्शन को भी आपको डेली का डेली करना होगा बैचेज के अंदर। ठीक है, साथ में आज अगर आप यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो तो लाइक वाला जो बटन है, उस लाइक वाले बटन को टिपना होगा, लाइक वाले बटन पे गुस्सा मारना होगा, लाइक वाले बटन पे मुक्का मारना होगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरीके से फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आज हमारा कौन सा लेक्चर है गुरुजी? तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 1। तो लेक्चर नंबर 1 में आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, आज की इस लेक्चर में आपका मोस्ट वेलकम है, लेक्चर नंबर 1 में आपका मोस्ट वेलकम है। टॉपिक टू बी कवर्ड, अगर हम कहें कि आज हम लोग क्या क्या कवर कर रहे होंगे, तो आज बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक
चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। देखो हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं कि हम जो है आपको मोस्टली चीजें लिख लिख के पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हमें जो है बच्चों को लिख लिख कर पढ़ाने की आदत है। ठीक है, हम बच्चों को लिख लिख कर ही पढ़ाते हैं। लिख लिख के पढ़ाने का क्या होता है कि देखो असल टीचिंग उसी में है जो मास्टर आपको लिख के पढ़ा रहा है। पहले से जो लिख लिख के ले आ रहा है और पढ़ा कर जा रहा है वो असल टीचिंग नहीं है। ठीक है, टीचिंग का मतलब यह है कि हर एक चीज मास्टर को आना चाहिए, हर एक चीज मास्टर जानता है। ठीक है, तो हम जो है हम ये तो नहीं कहें कि हम हर एक चीज जानते हैं, लेकिन हाँ जितना आपको बताना है, जितना आपकी जरूरत है उतना हम जानते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ जानते रहने की। तो वो सारी चीजें हम आपको लिख लिख के पढ़ा रहे होंगे, बोल बोल कर समझा रहे होंगे और हर एक चीज फील करवा पा रहे होंगे। फिजिक्स को फील करवाएंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ऑफलाइन में जिस तरीके का आप लोग फील लेते हो, ऑफलाइन में जैसे आप फील करते हो उस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, अभी हर एक चीज बताएंगे, हर एक चीज बताएंगे। रुक जाओ, कितनी कॉपी बनानी है, क्या है, सब चीज बताएंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आज का हमारा टॉपिक है, साथ में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कूलम्स लॉ के बारे में भी आज ही हम लोग पढ़ लेंगे, मोस्टली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे टॉपिक जो है आज की इस क्लास में हमें कवर करने हैं। आज की इस क्लास में हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत सारा डाउट है, सर किताब कौन सा लेना है, सर किताब कौन सा लेना है। तो बाबू कोई भी किताब नहीं लेना है, कोई भी किताब नहीं लेना है, कोई भी किताब नहीं लेना है, कोई भी किताब नहीं, ना ही एनसीईआरटी किताब लेना है, ना ही कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का किताब नहीं लेना है। ठीक है, हाँ ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अगर आपने इन्फिनिटी प्रो नहीं लिया है, देखो जो बच्चा इन्फिनिटी प्रो लिया है, ठीक है, जो बच्चा इन्फिनिटी प्रो लिया है, सुनना, जो बच्चा इन्फिनिटी प्रो लिया है उसको ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको क्वेश्चन बैंक उसी में मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चा इन्फिनिटी प्रो नहीं लिया है वो क्या करेंगे, कोई सा भी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। समझ रहे हो, तो इन्फिनिटी प्रो, समझ रहे हो, देखो यहां पे इन्फिनिटी प्रो क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। अगर आप इन्फिनिटी प्रो नहीं लिए हो तो क्वेश्चन बैंक लेना है। सर क्लास बैच में नहीं शो कर, अरे गुस्सा क्यों होते हो, हमने क्या कहा, फर्स्ट क्लास फ्री है। ठीक है, पहला क्लास फ्री है, आगे के जो लेक्चर होंगे, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आगे के जो लेक्चर होंगे वो बैच में ही मिलेगा। तो पहला क्लास बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी के क्लासेस बैच में आपको मिल रहा होगा। तो इस तरीके से इमोजी बना के क्या करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है मास्टर को और खुद भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो ये बातें समझ गए। कॉपी कितना लेना है आपको, कॉपी के लिए बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो देखो मोटा सा स्पाइरल वाला कॉपी, ठीक है, क्या स्पाइरल कॉपी आपको लेना है, स्पाइरल कॉपी। तो स्पाइरल वाला कॉपी आपको ले लेना है। और स्पाइरल वाला कॉपी कितने लेने हैं आपको, तो स्पाइरल कॉपी जो है आपको 2 ले लेना है। ठीक है, 2 स्पाइरल कॉपी आपको ले लेना है, या फिर फिलहाल अभी एक ही स्पाइरल कॉपी लो। देखो 2 कॉपी आपका पूरा का पूरा भरेगा, पूरे चैप्टर 1 से लेके 15 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या हमने कहा, हमने कहा कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक आपको पढ़ना है, और चैप्टर 1 से 15 तक 2 स्पाइरल। पहला, दूसरा आपका क्या है कि एक जो है आपका होमवर्क कॉपी रहना चाहिए, होमवर्क कॉपी रहना चाहिए, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तीसरा आपका एकदम पतला सा, इतना पतला, ठीक है, एकदम इतना पतला सा क्लासमेट वाला जो एकदम पतला वाला कॉपी आता है ना, 10 या 12 रुपए का आता है,
ठीक है, तो वो कॉपी आपके पास होना चाहिए, पतला कॉपी आपके पास होना चाहिए। उस पतले से कॉपी में आपको क्या नोट करना है, तो उस पतले से कॉपी में आपको फॉर्मूला नोट करना है। क्या नोट करना है? फॉर्मूला नोट करना है। ठीक है, समझ गए? उस पतले से कॉपी में आपको फॉर्मूला नोट करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोले कौन सा क्वेश्चन बैंक अच्छा है। क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन बैंक अच्छा है, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लो, सब एक ही है, सेम है। ठीक है, आंसर बस अलग होगा लेकिन क्वेश्चन सेम होगा। हर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्लियर है। तो 2 स्पाइरल कॉपी आपको ले लेना है, एक होमवर्क कॉपी आपको ले लेना है और एक पतला कॉपी ले लेना है जिसके अंदर फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जिसके अंदर एसआई यूनिट लिखना है, जिसके अंदर डायमेंशन लिखना है, जिसके अंदर डायमेंशन लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। क्लियर है? क्लियर। चलो, तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो एक बार सब लोग चैट बॉक्स में आग लगा दो, क्योंकि आज जो है हम आपके लिए गेंद भी लेकर आए हैं। आज जो है हम आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाएंगे। देखो ये गेंद है, ठीक है, ये गेंद है, तो इस गेंद के हेल्प से आपको हम पढ़ा रहे होंगे। प्लस हम आपको बताएं तो हम आपको दिखाएं क्या, बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पे हमने आपके लिए रखा है। ठीक है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है हमने आपके लिए रखा है। ठीक है, देखो इतने सारे, ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए हम पूरा कार्टून भर के रखे हुए हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल नहीं है, इसके अंदर एक्सपेरिमेंट वाली चीजें हैं। तो एक्सपेरिमेंट के साथ जो है हम बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे होते। तो ये पूरा डब्बा, ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लिए है सिर्फ इसमें। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे डब्बे हैं। ठीक है, जिसके हेल्प से आपको हम क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि देखिए सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, तो अब एक बार और समझ लो कि बिहार बोर्ड के लिए ये गौरव रिलोडेड बैच आया है, जो कि प्योरली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। किसके लिए? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यह जो बैच है रेगुलर बैच है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1799 में मिल जाएगा। मतलब 1800 में आप जो है पूरे के पूरे इस बैच का एक्सेस आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप, हम तो कहते हैं सारे बच्चे को इन्फिनिटी प्रो लो, क्योंकि अगर आप इन्फिनिटी प्रो लेते हो तो आपको जो है ये बैच सिर्फ और सिर्फ 3999 में मिलता है। 3999 में अगर आप लेते हो तो इसके अंदर आपको किताब भी मिलता है, इसके अंदर आपको एग्जाम में जो कॉपी मिलता है ना उस तरीके का कॉपी भी मिलता है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, ओएमआर सीट, ठीक है, बैग, पीडब्ल्यू का बैग, ठीक है, और क्या मिलता है गुरुजी? ये सारी चीजें मिलती हैं, प्लस 2 किताब मिलता है, कलम मिलता है, डायरी मिलता है, ये सारी चीजें आपको मिलती है पीडब्ल्यू गुडीज के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्लास का पीडीएफ आपको ऐप पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐप पे तो इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा, प्लस टेलीग्राम पे भी जो है, टेलीग्राम पे भी जो है, टेलीग्राम पे भी जो है आपको क्या मिल जाएगा, इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जाओ, @अभिषेक सर -PW सर्च करो और वहां से जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन करके जुड़ जाओ, क्योंकि आपके लिए यह टेलीग्राम बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। और ये बैच इनफ है। देखिए पूरे फिजिक्स में आपको इसके अलावा कोई भी बैच की जरूरत नहीं है, ये बैच आपके लिए इनफ है। ठीक है, ये बैच आपके लिए इनफ है, इसके अलावा कोई भी बैच की जरूरत नहीं है। चलो एक बार जल्दी से सब लोग बता दो कि क्या आप लोग तैयार है? यस सर, चैट बॉक्स जल्दी से स्पैम यस सर इन द चैट बॉक्स, स्पैम जी मालिक सर इन द चैट बॉक्स, यस मालिक स्टार्ट है। ठीक है, मालिक आर्मी एक बार स्पैम कर दो चैट बॉक्स में, यस मालिक आर्मी रेडी, जल्दी से स्पैम मालिक आर्मी इन द चैट बॉक्स।
फटाफट से स्पैम मालिक आर्मी इन द चैट बॉक्स, फटाफट से गुरुजी, जल्द से जल्द स्पैम मालिक आर्मी इन द चैट बॉक्स। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, यस मालिक यस मालिक यस मालिक, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग तैयार है यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, किसका बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा दो वर्ड? सबसे पहला आपका इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका स्टैटिक्स, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपका स्टैटिक्स। इलेक्ट्रॉन का मतलब है आपका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया आपका रेस्ट। स्टैटिक्स का क्या मतलब है? रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो हम लोग इसमें उस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज हमारा क्या होता है? रेस्ट में होता है, ठीक है। क्या? उस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज हमारा क्या होता है गुरुजी? रेस्ट में होता है। तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals about the charge at rest, charge at rest, ठीक है। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग ये डील करते हैं कि हमारा चार्ज क्या है? हमारा चार्ज जो है रेस्ट में है, ठीक है। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग ये डील कर रहे होते हैं कि हमारा चार्ज क्या है? हमारा चार्ज जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग ये डील करते हैं कि चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है? अच्छा, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, हर चीज आपको दिमाग में रख के चलना है कि चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट में है। जैसे इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। सब में क्या होगा? सब में हमारा चार्ज रेस्ट में होगा। क्या होगा? सब में हमारा चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर? क्या होगा? चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये नोट्स आपको मिलेगा, बाद में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप हमारे साथ साथ भी नोट्स बनाते हुए चल सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है गुरुजी? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो बचपन में तो तुमने पढ़ा होगा, है ना, लेकिन चार्ज का मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, भैया चार्ज किसी भी चीज पे हो सकता है। हम कहें तो इस रिमोट पे भी चार्ज हो सकता है, इस रिमोट पे भी चार्ज हो सकता है, मेरे इस बाल में भी चार्ज हो सकता है, मेरे हाथों में भी चार्ज हो सकता है। चार्ज कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज कहीं भी हो सकता है, समझ रहे हो? कहीं भी हो सकता है, क्लियर है? तो ये चीजें, सर क्या पीडब्ल्यू टॉपर खरीदता है? यह बात सही है या गलती? दिल पर हाथ रखकर कहना। देखो बाबू, पीडब्ल्यू टॉपर खरीदता है या नहीं खरीदता है हमें तो ये नहीं पता है, ठीक है। हमें ये नहीं पता है, कह रहे हो ना। हम आपको सिंपल कहते हैं, पीडब्ल्यू टॉपर खरीदता है नहीं खरीदता है हमें ये नहीं पता है। हमें इतना पता है कि हम
बच्चों को टॉपर बनाते हैं। ठीक है, हमें अपने बारे में पता है कि हम बच्चों को टॉपर बनाते हैं। हमें अपने बारे में पता है कि हम हर एक बच्चा का ये हमारा संकल्प रहता है कि 400 प्लस आए ही आए, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी 400 प्लस लेकर आए, बस मेरा यही रहता है हमेशा। ठीक है, तो हम बच्चों को उसी तरीके से सोच के पढ़ाते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो उसको कुछ भी नहीं आ रहा है, उसको हर एक चीज सिखाना है, और हम उसी तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चा को 400 प्लस इजिली आ जाए। फिजिक्स को आसान भाषा में करके हमारा पढ़ाने का आदत है, और हम जो है इसी मोटिव को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हाँ, बच्चे को हम हर बच्चा को 400 प्लस दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, और उसी में से बच्चा टॉप भी करता है। तो हमें अपने बारे में पता है। देखो, हम आज तक किसी भी खरीदे हुए टॉपर, खरीदा हुआ चीजों पे नहीं गए हैं। हमेशा से जो टॉपर खुद नाम लेता है बस उसी टॉपर के पास जाते हैं। आप देखो, आपकी साक्षी दीदी, ठीक है, आपकी साक्षी दीदी रैंक 2, ठीक है, उसने खुद मीडिया के सामने, ठीक है, आज तक पे, शायद आज तक पे जाना इंटरव्यू है उनका, उसने खुद मीडिया के सामने बोला है कि पीडब्ल्यू के टीचर जैसे अभिषेक सर, पंकज सर, है ना, तो इस तरीके से, तो अभिषेक सर कौन है भाई, हम हैं, खुद बोला है, तब हम लोग गए वहां। ठीक है, दूसरा सपना, खुद उस बच्ची ने बोला है, ठीक है, तब हम लोग वहां गए। तो जो भी बच्चे, देखो बिहार के अंदर हम बस इतना जानते हैं कि जो भी बच्चा अपना है बस हम लोग वहीं पे जाते हैं। ठीक है, जो बच्चा अपना है बस उसी को हम लोग क्लेम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, अगर कोई इधर उधर की बातें कहता है तो वो सारे अफवाह है, वो सारे जो है बेकार बातें हैं। ठीक है, चलिए, और दूसरी चीज, भाई क्यों पड़े हो टॉपर के चक्कर में? टॉपर के चक्करों में नहीं पढ़ना है। आप खुद देखो कि कंटेंट कहां मिल रहा है। टॉपर के पीछे भागोगे भैया फंस जाओगे, क्योंकि आजकल टॉपर खरीद के आते हैं, ये बात हम भी बोलते हैं। लेकिन सुनो, टॉपर के पीछे भागोगे फंस जाओगे। हम आपको ये ज्ञान देते हैं कि भाई कंटेंट के पीछे भागो, उस मास्टर के पीछे भागो जो मास्टर आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। और क्वालिटी कंटेंट का क्या मतलब होता है ना, ये आप खुद फील करोगे, ये कोई आकर सामने बताएगा तो उससे नहीं होगा। अगर हम कहते हैं चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ के कि जी हाँ हम क्वालिटी कंटेंट देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम क्वालिटी कंटेंट देंगे। क्वालिटी कंटेंट तब देंगे जब आप बच्चा हम पे विश्वास करोगे, आप बच्चों को हमारा कंटेंट अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप बच्चे अगर हमारा कंटेंट पसंद करते हो तब जाके वो क्वालिटी कंटेंट होता है। कोई कह दे कि हाँ हम क्वालिटी कंटेंट देते हैं, उससे नहीं होता है। कहने को तो गीदड़ भी कहेगा कि हम शेर हैं, है ना, कहने को तो गीदड़ भी कहेगा कि हम शेर हैं, तो वैसे नहीं होता है। चलिए, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर थे, ठीक है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, उसका एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो क्या कर रहा होता है, किसी दूसरे चार्ज पे हमारा क्या लगा रहा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होता है। क्या लगा रहा होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। तो लिखेंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। ठीक है, सिंपल। क्या लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ property of an object ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है। ठीक है, यह किसी भी ऑब्जेक्ट का वह प्रॉपर्टी है बाय विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, एक्सर्ट का स्पेलिंग सही है ना, एक बार चेक कर लो, एक्सर्ट का EXERT, हाँ सही है। इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज। ठीक है, ऑन अदर चार्ज, यह क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, कहां पे, दूसरे चार्ज पे। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे होते हैं, जिस प्रॉपर्टी से यह किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, वह फोर्स जो चार्ज के द्वारा लगता है, वह फोर्स जो चार्ज के द्वारा लगता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है,
चलो, यह जो है इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो इट इज ऑफ टू टाइप। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है दो टाइप के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहला गुरुजी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। दूसरा गुरुजी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किस चीज से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है। यहीं पे लिखो, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इसको हम लोग कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। क्या यूनिट होता है बाबू? कूलम होता है। या फिर देखो, जैसे चार्ज बराबर हम लोग जानते हैं करंट गुना टाइम होता है। चार्ज बराबर हम लोग क्या जानते हैं? चार्ज बराबर हम करंट गुना टाइम जानते हैं। देखो यहीं पे हम लिख देते हैं, चार्ज बराबर हमारा क्या होता है? करंट गुना टाइम होता है, आई टी होता है, करंट गुना टाइम होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा, सिंपल सी बात है कि हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी? तो इसका जो यूनिट है कूलम हो जाएगा। और करंट गुना टाइम, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है गुरुजी? करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। और टाइम का यूनिट होता है आवर। तो एम्पियर आवर भी इसका यूनिट हो जाएगा। क्या? एम्पियर आवर भी इसका यूनिट हो जाएगा। क्या गुरुजी? एम्पियर आवर भी इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। एम्पियर सेकेंड भी इसी का यूनिट होगा। एम्पियर सेकेंड बोलो, एम्पियर आवर बोलो, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के ही यूनिट है। क्या है गुरुजी? ये सारे के सारे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के ही यूनिट है। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके का दुख, दुविधा, कष्ट, परेशानी कुछ भी नहीं? चलिए, अब हम लोग चलते हैं इसके डायमेंशन के ऊपर। तो अगर हम लोग इसके डायमेंशन का बात करें, अगर हम लोग इसके डायमेंशन का बात करें तो चार्ज का डायमेंशन होता है ए और टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि करंट का ए हो गया, टाइम का टी हो गया, ए टी, ठीक है। एक और चीज, एक और पॉइंट आपको नोट करके लिखना है, ठीक है। नोट करके एक और लिखना है, चार्ज का एक और यूनिट होता है स्टैट कूलम। चार्ज का एक और यूनिट होता है स्टैट कूलम, ठीक है। तो स्टैट कूलम भी होता है, लेकिन हम यहां पे लिखेंगे एक कूलम बराबर, ठीक है। कितना स्टैट कूलम? परीक्षा में आता है, आपके बिहार बोर्ड के अंदर ही आता है। तो हम बोलेंगे एक कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम, जिसको हम लोग स्टैट कूलम को ESU भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 स्टैट कूलम है, तो हम अगर पूछे सर ये बेसिक लेवल से स्टार्ट है क्या? बिल्कुल एकदम जीरो से, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि एक स्टैट कूलम बराबर बताओ कितना हो जाएगा, अगर हम पूछे कि एक कूलम बराबर इतना स्टैट कूलम है, तो आप बताओ कि एक स्टैट कूलम बराबर क्या हो जाएगा? एक स्टैट कूलम बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर एक स्टैट कूलम का बात करें तो 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम हो जाएगा। कितना? 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम हो जाएगा, ठीक है। कितना? 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम। क्लियर? इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अभी पीछे में एक बात हम कहे हैं, याद है? किसको याद है? कौन बताएगा? अभी अभी पीछे में हम एक बात कहे हैं, हम बोले हैं कि हमारा चार्ज दो टाइप का होता है, ठीक है। हम कहे हैं कि हमारा जो चार्ज है
वो चार्ज हमारा दो टाइप का है। याद है हमने ये बात कहा है कि चार्ज हमारा दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन और निगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या ये याद है? क्या ये वाली बातें याद हैं? तो अगर हम पूछे ठीक है तो आप बताइए कि एक प्रोटॉन में कितना चार्ज, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज? तो बोलेंगे सर 1.6 प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। हम बोलेंगे ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में बता दो कितना चार्ज, तो माइनस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज हो जाएगा, है ना। तो अगर प्रोटॉन का बोले तो प्लस 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का बोले तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा माइनस में। सर एक बात फील कर पा रहे हो? सर एक बात फील कर पा रहे हो गुरुजी? क्या यहां पे तुम फील कर पा रहे हो कि एक हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा निगेटिव है? क्या ये फील हो रहा है कि सर जी एक हमारा पॉजिटिव है, एक हमारा प्रोटॉन का वैल्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निगेटिव है, लेकिन हाई दोनों सेम है, हाई दोनों सेम है, दोनों 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 ही है ना, दोनों सेम है। मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन हाई जो प्लस और माइनस साइन लगा हुआ है ये क्या बता रहा है कि चार्ज का क्या नेचर है। प्लस है तो पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, माइनस है तो पता चल रहा है कि वो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शोज द नेचर ऑफ चार्ज। बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शोज द नेचर ऑफ चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव साइन क्या शो करता है? नेचर ऑफ चार्ज को शो करता है। ठीक है, क्या हमने बोला? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव साइन क्या शो कर रहा होता है? तो पॉजिटिव और निगेटिव साइन शो कर रहा होता है नेचर ऑफ चार्ज को। फटाक से इसको लिखो जल्दी से। चलो, तो इतना तुमने लिख लिया होगा, यहां तक में तुमको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां तक में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेम मैग्नीट्यूड होते हैं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड लिखे ना, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शो द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? सर मैं ये पढ़ लिया हूं, कोई बात नहीं, पढ़ लो, रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो मालिक, अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अब अगर यहां तक समझ में आ गया तो अच्छा एक बात बताओ, कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है? कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है बता सकते हो? अगर हम पूछे कि बताओ कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। ठीक है, मतलब जैसे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वैल्यू हो गया कि इलेक्ट्रॉन का कितना वैल्यू है। ठीक है, ये चीज क्लियर। एग्जैक्ट हिंदी तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं हैं, इसीलिए। ठीक है, हाँ ठीक है, फ्रिक्शन, रबिंग, बहुत सारा तुम लोग बता रहे हो। हाँ वेरी गुड, एक बच्चा बोला है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, जो बच्चा बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, उसका सही है। ठीक है, फ्रिक्शन, रबिंग ये एक प्रोसेस है। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, रबिंग हो गया, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है।
मतलब यह एक प्रोसेस है। इससे ये होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है क्या होता है, प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर होता है रबिंग के दौरान। तो ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है, तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है, ट्रांसफर के कारण। तो वही चीज हमने पूछा कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण कोई भी बॉडी चार्ज होता है। ठीक है, चलो अगर हम पूछे मान लो झोला निकाले हम, चलो आओ हम जो है झोला निकालते हैं, आ जाओ। इस झोले में क्या है गुरुजी, इस झोला में एगो पन्नी है, चलो आ जाओ हम कुछ यहां पे बताते हैं। एक बात बताओ, ये पन्नी पूरा खाली है, बोलो ये पन्नी पूरा खाली है, हाँ कि ना, खाली है। तो अगर ये पन्नी खाली है, ठीक है, हम इसमें कितना ब्लू गेंद डाल रहे हैं वो गिना। ये ब्लू गेंद है, 2 कलर का गेंद डालेंगे इसमें, हम 2 कलर का गेंद रखेंगे। चलो ये बताओ कितना, ये ब्लू गेंद है, एगो, ठीक है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, हाई 5 गो। क्या गो ब्लू गेंद हो गया, 5 गो ब्लू गेंद हो गया। अब देखो चलो यहां पे अब हम लिखते हैं, सुनो, ये ब्लू गेंद जो है ना, ब्लू गेंद पॉजिटिव चार्ज को बता रहा है। किसको, पॉजिटिव चार्ज को बता रहा है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन को बता रहा है। ठीक है, ब्लू गेंद क्या है, प्रोटॉन को बता रहा है, प्रोटॉन को। तो बताओ कितना प्रोटॉन, 5 गो। ठीक है, रेड गेंद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बताएगा। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रॉन वो हम बाद में लिखेंगे। चलो सबसे पहले चलो गिनो, एगो, ठीक है, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। कितना रेड गेंद बताओ, लाल गेंद कै गो हुआ, तुम लोग इतना भी लो, ठीक है, लो भाई, ठीक है। चलो तो लाल गेंद कै गो हुआ, लाल गेंद भी बोलोगे 5। मतलब कि सर यहां पे देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, क्या इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, बोलो हाँ कि ना। इस वाले बॉडी में आपको क्या दिख रहा है कि हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, मतलब कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, ये दोनों बराबर है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो चार्ज हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ, चार्ज 0 है ना। अगर दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे कि चार्ज हमारा 0 है। चार्ज 0 है मतलब बॉडी हमारा न्यूट्रल है, बॉडी हमारा न्यूट्रल है ना, ये कहेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, एक जो है इलेक्ट्रॉन, ई लिखा हुआ है यहां पे, देखो यहां पे माइनस साइन है, एक इलेक्ट्रॉन ले आकर इसमें रख देते हैं। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रख देंगे तो किसका संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा या प्रोटॉन का संख्या ज्यादा, जल्दी बताओ। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमें ले आके इसमें रख दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा कि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव चार्ज का। तो अब बॉडी क्या हो जाएगा, जिसका संख्या ज्यादा वो जीत जाएगा, मतलब बॉडी हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो बॉडी हमारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है, हम क्या किए कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन 4 गो हो गया, प्रोटॉन 5 गो। तो अब किसका संख्या ज्यादा, सर प्रोटॉन 5 गो हो गया, अब प्रोटॉन का संख्या ज्यादा। ठीक है,
तो अगर हम निकाले हैं तो प्रोटॉन ज्यादा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो जब हम ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का तब हमारा निगेटिव चार्ज आ रहा है ना, निगेटिव आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग क्या किए, निकाल लिए हैं, मतलब रिमूव कर दिए हैं, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जा रहा है, प्रोटॉन ज्यादा, क्योंकि प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब पूछोगे, आपके मन में एक सवाल है, बोलो, तो बस, तो हमारा निकला, ये भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पे आया, ये भी हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर है, आना जाना सब इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे हो रहा है, निगेटिव चार्ज कैसे हो रहा है, ये बातें पता चला। बोलो, कोई भी बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे हो रहा है, निगेटिव चार्ज कैसे हो रहा है, ये बातें आपको पता चला, जल्दी बताओ। कोई भी बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे हो रहा है, निगेटिव चार्ज कैसे हो रहा है, ये बात आपको पता चला, जल्दी फटाक से बताओ सब लोग। फिर हम लोग बैलून फुलाएंगे, है ना, पता चल गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल है आपके मन में, सर क्या सवाल, कौन सा सवाल, प्रोटॉन क्यों नहीं आ रहा है, जा रहा है, प्रोटॉन का भी तो ट्रांसफर हो सकता है। बोलो, क्या ये सवाल है आपके मन में कि सर प्रोटॉन का भी तो ट्रांसफर हो सकता है, प्रोटॉन भी जा सकता है, प्रोटॉन भी आ सकता है, ये मन में सवाल उठ रहा होगा ना, बोलो, उठ रहा होगा ना, मन में ये सवाल आ रहा होगा ना, सर प्रोटॉन भी तो आ सकता है, प्रोटॉन भी तो जा सकता है। नहीं, देखो प्रोटॉन क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में होता है, इलेक्ट्रॉन एटम के आउटर मोस्ट, इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर मोस्ट सेल में होता है। तो इस कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट हो जाता है या इजिली जो है आ जाता है, ठीक है, इसलिए। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है टाइटली बाउंडेड होता है, ठीक है, इसीलिए प्रोटॉन नहीं निकल पाता है, ठीक है, बस यही कारण है, ठीक है। चलो, तो इस वाले लाइन को हम मिटाते हैं, ये बस समझने के लिए था, या फिर रहने दो, इसको तुम लिखना मत, इसको तुम कॉपी के अंदर मत लिखना, ठीक है। चलो, कॉपी के अंदर जो लिखने वाली बातें हैं वो ये है, तो हम लोगों ने देखा कि रिमूव होने के कारण हमारा क्या हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज आया, रिमूव होने के कारण पॉजिटिव चार्ज, तो लिखोगे ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के कारण बॉडी क्या होगा, बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और सेम हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ऐड हो रहा था, तो ऐड होने का निगेटिवली चार्ज, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी विल बी निगेटिवली चार्ज, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉडी क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, तो इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ऐड हो रहा है मतलब मास बढ़ जा रहा होगा, जब जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है मतलब मास घट जा रहा होगा, ठीक है। तो ऐड होने के कारण मास बढ़ रहा है और घट रहा है ना, ऐड होने के कारण मास बढ़ जा रहा है और बाद बाकी मास जो है क्या हो रहा है, घट जा रहा है, क्या भाई, और बाद बाकी इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने के कारण हमारा मास घट जा रहा है ना। तो जब क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिमूव होने के कारण मास घटेगा, ऐड होगा तो मास बढ़ जाएगा। देखो, तो रिमूव हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण मास घटेगा,
क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तब आया जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। ठीक है, तो ये बात याद रखना, पॉजिटिव चार्ज तब आया जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, और कोई भी चीज रिमूव होगा तो मास घटेगा। तो ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, लिख लो, ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, मास ऑफ बॉडी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, ड्यू टू निगेटिवली चार्ज मास ऑफ बॉडी, तो निगेटिव चार्ज कब हुआ? जब हमारा इलेक्ट्रॉन आया, ऐड हुआ। तो किसी भी चीज, कोई भी चीज में कोई चीज ऐड होगा तो मास बढ़ेगा। ठीक है, मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर यहां तक? क्या यहां तक में सब चीज समझ में आया? जल्दी बताओ, यहां तक में सब चीज समझ में आया? ड्यू टू निगेटिवली चार्ज मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेज, बॉडी का मास इंक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज, बॉडी का मास डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर? चलो, अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल है सर, वेयर इज मुस्कान? आज मुस्कान रूठी है। ठीक है, मुस्कान जो है आज रूठी है, थोड़ा सा उदास है। मुस्कान के अकॉर्डिंग आज हम कुछ काम नहीं किए हैं, इस कारण जो है मुस्कान थोड़ी सी नाराज है। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा है। तो बस क्लास लेने के बाद जो है मुस्कान को ले जाएंगे रेस्टोरेंट में, बैठा के पहले जो है कोचवाएंगे खाना, हुरवाएंगे खाना, कोचवाएंगे। ठीक है, खाना पूरा कोचेंगे, फिर हो जाएगी वो एकदम, उसको नींद आते रहेगा, फिर उस समय सॉरी उरी बोलेंगे, बोलेगी ठीक है ठीक है ठीक है, और फिर बस हो गया, काम खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ, चले सर, पानी पी लीजिए। अरे बहुत चिंता है तुम लोगों को मेरा। एक सवाल है, अगर हम पूछे इफ बॉडी बिल्ड, चलो पहले ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, ऑप्शन सी है डिक्रीजेज, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी। बॉडी विल बी चार्जिंग देन, अगर बॉडी चार्ज होगा तब क्या होगा? अगर कोई भी बॉडी चार्ज होगा तब क्या होगा? चलो बताओ, इफ बॉडी विल बी चार्जिंग देन, अगर कोई भी बॉडी चार्ज होता है तो हमारा क्या होगा? पोल करवा दिया जाए, लो भाई पोल करवा दिया जाए, लो करवा दिए पोल। और कुछ? चलो, अब थोड़ा सा बैलून हम फुला लेते हैं। भाई साहब, चलो बैलून तो फूल गया। ठीक है, लो एक बैलून, और यहां पे दूसरा भी बैलून फुला लेते हैं। ये रहा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा,
चैट बॉक्स में बताओ ऑप्शन बी क्यों होगा, जल्दी। एक बच्चा बोल रहा है कि सर क्या बकवास कर रहे हैं, पढ़ाइए। ए बाबू, तुम्हारे टॉपिक को समझाने के लिए ये बकवास कर रहे हैं। तुम्हारा टॉपिक अभी हम समझाएंगे ना, उसी लिए हम बैलून फुला रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा टॉपिक हम समझाएंगे अभी, इसीलिए बैलून फुला रहे हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अगर बॉडी क्या है यहाँ पे, चलो तो यहाँ पे कह रहा है, चलो दो बैलून फूल गया है, अभी इसका यूज करेंगे। फिलहाल सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि बॉडी विल बी चार्जिंग। बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये नहीं पता है, ठीक है। बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्या है, बॉडी विल बी चार्जिंग। बॉडी हमारा सिर्फ और सिर्फ चार्ज है, कौन सा चार्ज है ये पता नहीं है, ठीक है। तो कौन सा चार्ज है ये पता नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो जल्दी बताओ। हम लोग पीछे में देखे हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो यहाँ पे, तो हमारा मास डिक्रीज करेगा, है ना। मास जो है क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा, तो निगेटिव चार्ज होगा तो मास इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह रहा है सिर्फ बॉडी चार्ज है। बॉडी चार्ज है तो इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग कहां चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या टॉपिक है गुरुजी, अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो बैलून लिए हैं, ठीक है। क्या लिए हैं, दो बैलून लिए हैं, ठीक है। चलो, तो दो बैलून जो लिए हैं ना, उसको समझने के लिए उससे पहले एक छोटा सा धागा हम लेकर आते हैं। रुक जाओ, आ जाओ। यहाँ पे एक छोटा सा धागा भी हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। देखो, ये एक बैलून है, ठीक है। इस बैलून को हम छोटे से धागा में बांध देते हैं, छोटा सा धागा है, इसमें बांध देते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी सिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, बाय रबिंग पहला प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करके आप देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आप भी अपने घर पे कर सकते हो, आप भी अपने घर पे कर सकते हो। चलो ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा, भाई बंद आ जाओ। चलो, पंखा बंद कर देते हैं। ये दो बैलून हैं, ठीक है। दोनों को हम दो हाथ में टांग लेते हैं। देखो,
क्या ये इस बैलून को कुछ भी कर रहा है? ये बैलून इस बैलून को कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देखो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन देखो जैसे इसको हम अपने तरफ लेके आएंगे, देखो इसको खींचेगा ये। देखो, चलो छोड़ो, सुनो। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने माथा में रगड़ेंगे। अब हम इसको अपने माथा में रगड़ेंगे। लो भाई, इसको हम अपने माथा में रगड़ लिए। और रगड़े? नहीं, इतना काफी है। ठीक है, डैंड्रफ निकल गया। लो, अब ये वाला बॉडी को हम लोग रबिंग के दौरान चार्ज कर दिए। ठीक है, लेकिन सुनो कि दिक्कत क्या है। ए बाबू, ये देखो। अरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार, चलो देखो, ये देखो, ये इसको खींचेगा। देखो देखो, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। देखो, खींच रहा है ना? बस यही। ठीक है, और अच्छे से अगर हम लोग इसको करते तब तो और अच्छा होता। देखो इसको, एक मिनट। देखो, दूर फेंक रहा है ना इसको, दूर भेज रहा है। देखो थोड़ी देर के लिए भेजेगा, देखो देखो, देखो देखो, देख पा रहे हो? तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। समझ गए? तो यही हमारा बाय रबिंग हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, यही हमारा बाय रबिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहला टॉपिक आप दे दो, बाय रबिंग। रबिंग, ठीक है। या फिर दूसरा एक और चीज तुम कर सकते हो। देखो मेरे पास कागज तो नहीं है, लेकिन ये कागज वाला जो है डिस्को फायर करने के लिए है। ठीक है, या फिर हम एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं, छोटा सा, आप देखना। छोटा सा एक और एक्सपेरिमेंट है, आप यहाँ पे देखना। ठीक है, चलो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट और हम करके दिखाते हैं आपको। हे अमन, क्या कह रहे हो जी? देखो, ये छोटा छोटा टुकड़ा है, किस चीज का? कागज का। ये कागज का छोटा छोटा टुकड़ा है। ठीक है, ये सारा हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि बताइए, आप जो है एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो कौन कौन से प्रोसेस से होता है, और एक एग्जाम्पल से समझाइए। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल से समझा पाओ तो वो कैसे समझा पाओगे? इसी के हेल्प से। चलो, तो यहाँ पे हम बहुत सारा कागज रख लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हम बहुत सारा कागज रख लिया। देखो, हाथों पे मेरे बहुत सारे कागज है ना? हाथों पे मेरे बहुत सारे कागज हैं। हाथों पे मेहंदी होना चाहिए था मुस्कान के नाम का। ठीक है, हाथों पे मेहंदी होना चाहिए था मुस्कान के नाम का, लेकिन छोड़ो, कागज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हाथों पे मेरे बहुत सारा कागज है, और हम इस कलम को पकड़ के और बालों में घस रहे हैं। हम इस कलम को पकड़ के बालों में घस रहे हैं। अब अगर हम इस बालों में अगर इस कलम को घस रहे हैं,
अब इसको जो है यहाँ पे लेकर आए, देखो। अरे यार जादू फेल हो गया है लगता है, ठीक है। एक सेकंड बालक, एक सेकंड, एक सेकंड। अरे जादू फेल, ए भाई। हाँ देखो, ये देखो, ये चिपक रहा है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी चिपका था, देखो चिपक रहा है ना ये देखो। बॉडी चार्ज हो रहा है तो चिपक रहा है, देखना। जितना बार बाल झाड़ेंगे बालवा ना टूट जाए। देखो गिर रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, चिपक रहा है, दिख रहा है चिपकते हुए। ये देखो, दिखा, ये देख रहा है चिपकते हुए, ये देखो, ये देखो, दिखा। तो इस तरीके से देखो, ये देखो, है ना, इस तरीके से चिपकता है। देखो, देखो कैसे चिपका अभी। तो इस तरीके से जो है, यही हमारा क्यों ये चिपक रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण हमारा बॉडी क्या चार्ज हो जाएगा, और बॉडी के चार्ज होने के कारण क्या हुआ कि ये हमारा क्या कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, और उस कारण जो है हमारे वो जो कागज था वो चार्ज नहीं था, ठीक है, अपोजिट चार्ज था, इसीलिए उस कागज को जो है ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है। चलिए, तो बाय रबिंग, रबिंग के द्वारा समझ गए कि व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ बिकम चार्ज, ठीक है। क्या हमने बोला, हमने कहा when we rub two object, when we rub, ठीक है, when we rub two object by transfer of इलेक्ट्रॉन बोथ बिकम चार्ज, दोनों चार्ज हो जाएंगे, बोथ बिकम चार्ज, दोनों क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण, रबिंग के कारण हमारा दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, अमन, सोनू, एक ही चीज को कितना बार लिखोगे, और क्या ये लिख रहे हो, हाँ? मतलब कुछ भी लिख देना है ना भाई, पढ़ लो, नहीं तो फिर क्या, फिर होगा कि बाराती जाने लायक भी नहीं बचोगे, ठीक है, पढ़ लो। चलो, अच्छा एक बात तुम लोगों को फील हो पा रहा है, अगर हम पूछे कि जैसे मान लो कि हम इस कंघी से अपने बाल को झाड़े हैं, ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अगर हम पूछे, अगर हम पूछे, ठीक है, अगर हम पूछे, ठीक है, कि अगर इस कंघी पे इलेक्ट्रॉन गया है या मेरे बालों पे इलेक्ट्रॉन गया है, आप बता सकते हो। हम पूछे कि इस कंघी पे इलेक्ट्रॉन गया है कि मेरे बालों पे इलेक्ट्रॉन गया है, क्या आप बता सकते हो। हाँ, अगर हम पूछे कि इस कंघी पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन गया है या बालों पे इलेक्ट्रॉन गया है, कहा दोनों में से किस पे इलेक्ट्रॉन गया है, क्या बोलोगे।
अरे दोनों पे कैसे चला जाएगा, एक पर से एक पे, किसी एक से दूसरे पे जाएगा, यही होगा। तो किस पे गया है ये नहीं बता सकते हो, नहीं ना, तो आखिर ये कैसे बताएं, इसके लिए कुछ तो होगा। चलो एक हम जो है तुमको क्या लिखवा देते हैं, एक जो है हम तुमको क्या लिखवा देते हैं, चलो कुछ लिखवा देते हैं, कुछ बताए थे जो कि आपको मोस्टली जिसका यूज आपको पड़ता है उसका, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा, किसमें किससे होगा। तो वो चीज है, सबसे पहले ऊपर में लिखना है स्किन या फर, स्किन या फर, स्किन समझ गए, ठीक है, फर मतलब समझ रहे हो, चूहे का, चूहा बोल रहे हैं, बिल्ली का जो पूंछ होता है, फर, रोआ, वो, ठीक है। ग्लास, ग्लास हो गया, सिल्क हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया, और क्या क्या बोल सकते हो, ह्यूमन बॉडी बोल सकते हो, कॉटन, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, वैक्स, ह्यूमन बॉडी, कॉटन, वुड, वैक्स, एम्बर, रबर, एम्बर, रबर, ठीक है। और क्या भैया, इबोनाइट, इबोनाइट रॉड होता है, ठीक है, इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड क्या होता है पता है, क्या आप बता सकते हो इबोनाइट रॉड क्या होता है, जल्दी से, एनीवन, क्या आप में से कोई बता सकते हो इबोनाइट रॉड क्या होता है? सर आप अनमैरिड हो? हाँ भाई हम अनमैरिड हैं बिल्कुल। सर कितनी देर क्लास चलेगी? थोड़ी देर और, ठीक है, 5 से 10 मिनट। इबोनाइट रॉड जो है, इबोनाइट रॉड जो है एक सिंथेटिक रबर से बना हुआ रॉड होता है, या फिर नेचुरल रबर से बना हुआ रॉड होता है। नेचुरल रबर बोल सकते हो, सिंथेटिक रबर बोल सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है। हार्ड रबर जो कि एक हार्ड रबर होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमने चार्ट बनाया है। अब क्या होगा कि हमारा ऊपर से नीचे अगर आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, मतलब ये समझो, जैसे अगर हम बोले कोई भी दो चीज को हम रब करें, कोई भी दो चीज बताओ, तुम बताओ कौन कौन सी चीजों को हम रब करें। हम बोले कि सिल्क को इबोनाइट रॉड से रब कीजिए, ठीक है। तो सिल्क को, सिल्क ऊपर है, ठीक है, इबोनाइट नीचे है, इबोनाइट रॉड से रब कीजिए, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो सिल्क से, हमारा सिल्क से किधर की तरफ आएगा, इबोनाइट रॉड में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल के कहां जाएगा, इबोनाइट रॉड पे जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। अगर हम बोले, अगर हम बोले सिल्क और, ठीक है, या हम बोले वुड और फर, वुड और फर में बताइए कि हमारा क्या होगा, वुड और फर, लकड़ी और फर में बताइए कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से निकला। ऊपर कौन है, ऊपर है हमारा लकड़ी, फर, फर ऊपर है, मतलब फर से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, फर से निकलेगा और वुड पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, फर से निकलेगा और वुड पे जाएगा। क्लियर, बोलो क्लियर, क्या ये चीज समझ में आया? आयुष, मेरा नाम लीजिए ना प्लीज सर, हम आपके बहुत बड़ा फैन है, थैंक यू, है ना, क्लियर, समझ गए। तो ये वाला चार्ट अगर आप याद रखते हो तो आपको जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगा चीजों को याद करने में, ठीक है। बैलून, बैलून हमारा रबर का बना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, क्या यहां तक क्लियर है चीजें? तो अब बताओ, जैसे हम अपने बालों में, बाल हमारा क्या है, ये स्किन, फर कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने बालों में, ये जो हमारा 2 बाल है, इसमें हम जब रगड़े हैं किसको, बैलून को,
तो ये बैलून जो है, ठीक है, बैलून ऐसे था, ये बैलून को जब हम इसमें रगड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन किससे किस पे गया होगा, तो सबसे ऊपर स्किन या फर, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां गया होगा, स्किन से निकल के इस बैलून पे गया होगा, तो बैलून पे इलेक्ट्रॉन गया होगा, मतलब बैलून हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया होगा और हमारा जो बाल है, स्किन है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। क्लियर? चलिए, तो ये चीजें समझ में आई? जल्दी बताओ, इस चीज को आप याद रखना, इस चीज को आप नोट करके रखना। क्या यहां तक में किसी को भी कोई दिक्कत? क्या यहां तक में किसी को भी कोई दिक्कत, कोई भी तरीके का परेशानी? जल्दी बताओ, फटाफट से बताइए। जल्दी। सर मेरा नाम ले लो प्लीज। अरे ये सब क्या कह रहे हो, मेरा नाम ले लो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलो बाबू, सर एम्बर क्या होता है? एम्बर, अरे एम्बर बोल सकते हैं कि लकड़ी का छाल। ठीक है, लकड़ी के छाल को, लकड़ी का जो छाल होता है ना, उसको एम्बर कहते हैं। ठीक है, लकड़ी का छाल, उसको एम्बर कहते हैं। ठीक है, चलिए, एम्बर क्या होता है सर प्लीज बताइए, बता तो दिया। चलिए ठीक है, तो बस बच्चा पार्टी इतना ही आज के क्लास में, छोटा सा क्लास था आज। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। होमवर्क के तौर पे डीपीपी आप लोग सॉल्व कर लेना, होमवर्क के तौर पे आप लोग डीपीपी सॉल्व कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सॉल्व करना, जो नहीं होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में करना है। ठीक है, फिलहाल थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चा पार्टी। आप लोग क्लास के अंदर, आपको ये क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। क्लास एंड होते ही कमेंट बॉक्स में आपको ये बात बता कर जाना है, हर एक बच्चा को। देखो, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये आपको जो है ये क्लास कैसा लगा है। ठीक है, हमें इससे ये पता चलेगा, हमें इससे ये पता चलेगा कि कौन कौन बच्चा क्लास किया है। ठीक है, तो हम आपको कहेंगे कि हर एक बच्चा यहाँ पे क्या करके जाएगा, यहाँ पे जो है कमेंट करके जाना। ठीक है, हर एक बच्चा यहाँ पे कमेंट करके जाना नीचे में कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो बाय बाय बच्चा पार्टी, बाय एवरीवन, थैंक यू बच्चा पार्टी, नमस्ते नमस्कार बाय बाय। मिलते हैं अब हम लोग अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। बाय बाय बच्चों।